मेरे स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज का ये क्लास जो है आपका क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी से जो है चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 2 क्या है भाई हमारा? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फ्रेंड एंड फोए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर दोनों ही लेक्चर का बैनर जो है आपके सामने है। अगर आप जो है इन क्लासेस को अटेंड नहीं किए हैं तो जाकर पहले इन दोनों क्लासेस को अटेंड कीजिए, फिर जो है ये क्लास आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हमें पढ़ना है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यूज़फुल ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, जो कि हमारा फ्रेंड होते हैं वो। ठीक है, और जो फोए होते हैं वो क्या होते हैं भाई? तो फोए जो होते हैं वो होते हैं हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप देख रहे हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो जो है हमारे क्या होते हैं? तो हमारे फोए होते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स जो होता है, माइक्रोब्स जो होता है वो कॉजिंग डिजीज होता है, यानी कि माइक्रोब्स ही जो है वह डिजीज के कारण होते हैं। ठीक है, तो अब बात आता है कि जो डिजीज के कारण, ठीक है, वह माइक्रोब्स जिसके कारण डिजीज होता है उन माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं? तो उन माइक्रोब्स को हम कहते हैं पैथोजेंस। उन माइक्रोब्स को जो है हम कहते हैं पैथोजेन, और इनको जो है हम जर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? जर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं डिजीज कॉजिंग होते हैं। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उन्हें पैथोजेन या जर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, कि जो माइक्रोब्स जो होते हैं डिजीज कॉजिंग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जर्म्स या पैथोजेन बोलते हैं। अब देखिए कि इसमें जो है आपको दिखा रहा है कि कुछ डिजीज जो होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो है एक हेल्दी पर्सन को जो है जो डिजीज ट्रांसफर हो जाता है बाय द ट्रांसमिशन ऑफ एयर के माध्यम से कहें, वाटर के माध्यम से कहें, या कांटेक्ट के माध्यम से कहें। ठीक है, वाटर के माध्यम से कहें, कांटेक्ट के माध्यम से कहें, या फिर आप एयर के माध्यम से कहें। तो एक हेल्दी पर्सन एक इन्फेक्टेड पर्सन से, यानी कि एक वैसा व्यक्ति जिसको जो है कोई बीमारी हुआ है और उसके द्वारा किसी एक हेल्दी पर्सन को जो है इन्फेक्टेड से जो है हेल्दी पर्सन को चला जाता है, चाहे वो एयर से जाए, वाटर से जाए, या डायरेक्ट कांटेक्ट से जाए। इन डिजीज को हम कहते हैं क्या भाई? कम्युनिकेबल क्या बोलते हैं भाई? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। याद रहेगा कि इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को जो है जो डिजीज फैलता है, चाहे वो एयर के माध्यम से या वाटर के माध्यम से या डायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से जाए, उन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, अब ये कम्युनिकेबल डिजीज होते क्या हैं? तो जरा सा देखिएगा आगे। तो ये होते हैं हमारा क्या भाई? जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये होता है कलरा होता है, हमारा टाइफाइड होता है, डायरिया होता है, हेपेटाइटिस होता है, चिकन पॉक्स होता है, एड्स होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा जो है ना एड्स को थोड़ा सा हम देख लें। तो एड्स जो है हमारा एक कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये होता है हमारा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, याद रखेंगे एड्स जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये एड्स भी जो है ये हमारा एक कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, ये सभी जो है ये जितने भी एग्जाम्पल्स जो हैं आपको दिख रहे हैं किसके? कम्युनिकेबल डिजीज के। इसमें कुछ जो है वाटर से ट्रांसमिटेड होते हैं, तो कुछ जो है एयर से होते हैं, कुछ जो है डायरेक्टली कांटेक्ट से होते हैं, या कुछ जो है कैरियर के माध्यम से होते हैं। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि एयर के माध्यम से
ईयर के माध्यम से कौन कौन सा डिजीज जाता है भाई? तो ईयर के माध्यम से हमारा चला जाता है कौन सा डिजीज? तो वो होता है हमारा ईयर के माध्यम से हो जाता है कोल्ड, जिसको हम सर्दी खांसी बोलते हैं, कोल्ड, ठीक है। दूसरा ये होता है हमारा टीबी, ठीक है, टीबी जिसको हम टर्बोसुलोसिस जो है टीबी का फुल फॉर्म होता है। टर्बोसुलोसिस जो होता है ये कोल्ड हो गया, टीबी हो गया, ये एयर के माध्यम से जो है ट्रांसमिटेड होते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? तो कैरियर के माध्यम से जाते हैं, यानी उनको ले जाने वाला कोई होता है। तो ये ले जाने वाला कौन होता है भाई? तो देखिए इसमें बात आता है कैरियर्स का। तो कैरियर क्या होते हैं भाई? तो ये कैरियर जो होते हैं, कैरियर्स जो होते हैं, ये एक कैरियर्स जो होता है वह या तो एनिमल हो सकता है या इंसेक्ट हो सकता है। कोई इंसेक्ट हो, इंसेक्ट, या फिर आप कह लो तो कोई एनिमल हो। क्या हो भाई? कोई एनिमल हो या कोई इंसेक्ट हो, ठीक है, जो डिजीज को कैरी करते हैं, ठीक है, और कैरी करके जो है उसको ट्रांसफर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, उनको हम कहते हैं कैरियर्स। तो ये कैरियर्स कौन कौन से होते हैं? तो बेसिकली जो है हम जानते हैं कैरियर्स के बारे में, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ये असल है कि कैरियर्स जो होता है, जैसे कि कोई भी गंदगी या कचरे का जगह जो होता है उस पे ये कैरियर्स जो है, जैसे कि मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, ये सभी जो है गंदगियों से निकलने वाले इंसेक्ट हैं। ये जो है क्या होते हैं कि जाते हैं और कचड़ों पे बैठते हैं और वहाँ से जो है पाइथाजोन इनके जो होता है, इनके बॉडी में जो है वो क्या होते हैं, पाइथाजोन जो है ये स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद जो है ये क्या होते हैं कि आते हैं और ये कैरियर्स जो हैं आते हैं हमारे बॉडी पे बैठते हैं, या फिर जो है खुले भोजन पे जो है बैठते हैं और वहाँ पे इन पैथोजन को जो है वो छोड़ देते हैं, यानी जर्म्स को जो है वो छोड़ देते हैं। और जैसे ही जर्म्स को वो छोड़ते हैं, सपोज दैट कि खाने पे आया एक मक्खी और बैठा, तो वो क्या करता है भाई? तो उस पे जो है वो जर्म्स को छोड़ देता है, और वह जर्म्स जब हम भोजन लेते हैं, इनहेल करते हैं फूड्स को, तो वो क्या होते हैं, इनहेल के टाइम जो है वो भोजन के साथ साथ जो है हमारे अंदर इंटर कर जाते हैं, जिससे जो है हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैरियर्स काम करते हैं। तो कैरियर्स के थ्रू डिजीज होने वाला कौन कौन सा डिजीज होता है? तो जैसे कि हमारा टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, ये कैरियर्स के माध्यम से होने वाले डिजीज होते हैं। इसमें मलेरिया जो है, मलेरिया जो है वह एक ऐसा डिजीज है जो एनोफिल्स मॉस्किटो द्वारा जो है, मॉस्किटो द्वारा जो है ट्रांसमिट होता है, ठीक है। आप मलेरिया जो है एनोफिल्स मॉस्किटो द्वारा जो है ट्रांसमिटेड होता है। इसमें बेसिकली ये होते हैं कि मलेरिया में एनोफिल्स मॉस्किटो जो होते हैं, इनमें जो है पाया जाता है क्या भाई? प्लाज्मोडियम जो है इन मॉस्किटो में जो है पाया जाता है, जो कि जब हमें स्टिक करते हैं, जब ये हमें बाइट करते हैं, तब जो है इनके डंक से जो है प्लाज्मोडियम हमारे अंदर इंटर होता है, और ये जो है एक प्रोटोजोआ से जो है कि प्रोटोजोअन ग्रुप से जो है आता है प्लाज्मोडियम, और इसके कारण जो है हम क्या होते हैं भाई? तो बुखार के शिकार होते हैं, और वह जो होता है क्या होता है भाई? वह हमारा मलेरिया होता है। याद रखिएगा, एनोफिल्स मॉस्किटो के द्वारा जो है मलेरिया ट्रांसमिटेड होता है, और ये इस एनोफिल्स मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, जिसके कारण जो है हमें मलेरिया का रोग होता है, ठीक है। वहीं पे एक आते हैं हमारे डेंगू, जिसको हम डेंगू मच्छर कहते हैं ना, डेंगू मच्छर जनरली हम कहते हैं डेंगू मच्छर। तो वो जो डेंगू मच्छर होते हैं ना, वो फीमेल एड्स मॉस्किटो होते हैं। क्या होते हैं भाई? फीमेल एड्स मॉस्किटो होते हैं, जो कि हमारे डेंगू को जो है कैरियर करते हैं, ठीक है। तो ये मलेरिया का याद रखेंगे, इस एनोफिल्स मॉस्किटो के द्वारा मलेरिया होता है, जिसमें जो है प्लाज्मोडियम पाया जाता है। डेंगू जो होता है, डेंगू रोग जो है हमें फीमेल एड्स मॉस्किटो के द्वारा होता है, ठीक है। तो आई होप कि इतना जो हम लोगों ने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल, इसमें अब कोई समस्या नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे।
आगे हम देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज इन ह्यूमन। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पे जो है कुछ डिजीज के नाम दिए हैं और उनके टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन दिया, टाइप्स ऑफ पैथोजन दिया है, यानी कि उसमें जर्म्स कौन से होते हैं ये दिया है। ठीक है, आगे जो है इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इसके प्रिवेंटिव क्या होते हैं इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो इसमें जो है जनरली आप चिकन पॉक्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ये एक वायरस डिजीज होता है जो वायरस के कारण होता है, हमें पीछे आपको पढ़ाए थे चिकन पॉक्स। ठीक है, जो कि जो है हमें फिजिकल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, फिजिकल यानी कि देखिए, या फिर कहें तो एयर से भी जो है होता है। ठीक है, जिस पर्सन को जो है चिकन पॉक्स हुआ है उसके फिजिकल कांटेक्ट यानी उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं तो हमें चिकन पॉक्स हो सकता है, और या फिर ये एयर से भी ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, और इसका प्रिवेंटिव्स क्या है, तो इसका प्रिवेंटिव है वैक्सीनेशन। इसके लिए जो है हमें वैक्सीनेशन कराना पड़ता है, तब जाके जो है इससे जो है छुटकारा मिलती है। और बताए थे भी कि चिकन पॉक्स के अगेंस्ट ही जो है सबसे पहला वैक्सीन डेवलप किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखा रहा है क्या भाई, कलरा। कलरा जो है बैक्टीरियम डिजीज होता है जो कि जो है कुछ दूषित भोजन को लेने से होता है। ठीक है, या फिर पानी को या फिर पानी से भी होता है, दूषित पानी से भी होता है, और इसका भी जो है इलाज है वो क्या है, वैक्सीनेशन है। ठीक है, कोल्ड। कोल्ड मतलब कि जैसे कि सर्दी खांसी, ये जो है एक वायरस डिजीज है और ये भी जो है क्या होता है भाई, एयर से ट्रांसमिट होता है। जैसे कि आप देखते होंगे ना कि जनरली जो है ना कि कोल्ड जब हमें होता है तो कहा जाता है कि व्यक्ति से दूरी बना के रखें, क्योंकि जब भी हमें छींक आती है उस समय जो है इसमें से हमारे बॉडी से वायरस निकल के जो है एयर में जाता है, और अगर सामने जो है एक हेल्दी पर्सन स्टैंड है आपके ऑन फ्रंट, तो वो एयर से जो है जाकर ट्रांसमिट होता है उस पर्सन को और फिर उसे भी कोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये एयर से भी ट्रांसमिट होता है। तो इसका जो है इलाज क्या है भाई, तो इसके जिस भी इन्फेक्टेड पर्सन से जो है इसका क्या भाई कि एक तो हाथों को बराबर धोते रहिए और दूसरा जो है इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी बना के रखिए। ठीक है, तीसरा है आपको डेंगू। डेंगू जो है एक वायरस है जो कि जो है मॉस्किटो से होता है और इसका प्रिवेंटिव्स जो है अभी तक टिल डेट अभी नहीं निकला है। ठीक है, डायरिया के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि अपच मुंह वो आप कहते हैं ना उल्टी होना, इस तरह से जो है डायरिया जो है अपच का एक रोग है जो कि बैक्टीरियम डिजीज है। ठीक है, और इसके लिए क्या जरूरी है, ये ट्रांसमिट कैसे होता है, तो कंटीमेंट फूड और वाटर, यानी कंटीमेटेड फूड जो है, कंटीमेटेड फूड और वाटर से जो है यानी दूषित भोजन और जो है दूषित पानी से जो है ये हमें फैलता है, डायरिया होता है। ठीक है, और इसका प्रिवेंटिव क्या है, तो भाई जो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो फिल्टर्ड वाटर को यूज़ करना चाहिए। क्या यूज़ करना चाहिए, फिल्टर्ड वाटर को यूज़ करना चाहिए। और इसके लिए जो है हमें, और दूसरा कि उसमें जो है हमें क्या ऐड कर लेना चाहिए, तो थोड़ा सा सॉल्ट जो है और शुगर जो है उसमें ऐड करके तब जो है हमें उसे ड्रिंक करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया जो होता है वो किसके कारण होता है बाबू, पाइथाजोन उसमें कौन से पाए जाते हैं, तो पाइथाजोन्स उसमें प्रोटोजोवन यानी कि प्रोटोजोआ पाया जाता है। ठीक है, प्रोटोजोआ का जो है क्या सिंगुलर फॉर्म होता है ना प्रोटोजोवन, तो वो प्रोटोजोवन पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ये मॉस्किटो के द्वारा होता है। ठीक है, हमने बताया ना कि पीछे आपको कि मलेरिया किससे होता है भाई, तो एनोफिल्स मॉस्किटो के कारण जो है हमें क्या होता है, मलेरिया होता है। तो इसका ट्रांसमिशन किसके द्वारा हो जाता है भाई, तो ये हो जाता है मॉस्किटो के द्वारा। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि इसमें का जो है ये प्रिवेंटिव्स क्या है, तो इन्हें जो है अपने आसपास में मच्छर कम होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पोलियो। तो ये पोलियो क्या होता है बाबू, तो इसका जो है पोलियो जो है डिजीज है, पीछे हमने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, और इसका इसमें कौन से पैथोजन पाए जाते हैं, तो इसमें पाया जाता है आपका वायरस, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एयर एंड वाटर होता है। ठीक है, और इसका प्रिवेंटिव्स क्या होता है भाई, तो वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है, तब जाके जो है पोलियो का रोग ठीक होता है। ठीक है, आप सुने होंगे बच्चों को जो है बचपन में क्या लगता है, पोलियो का टीका लगता है ना, जब टीका लगता है वो वैक्सीनेशन ही होता है।
नेक्स्ट हमें रिंग वर्म। रिंग वर्म क्या होता है बाबू? तो ये रिंग वर्म एक ऐसा डिजीज है जिसको हम कॉमन भाषा में जो है ना दाद कहते हैं। क्या कहते हैं? दाद। दाद खाज खुजली का नाम आप सुने हैं? वही जो है आपका ये रिंग वर्म होता है। ठीक है, तो ये रिंग वर्म जो होता है ये जो है एक संक्रमित रोग होता है। ठीक है, इसका जो है कि कहें तो पाइथागोन इसमें कौन से पाए जाते हैं? तो पाइथागोन जो है इसमें हमें पाया जाता है, फंगस पाया जाता है। ठीक है, ये रिंग वर्म जो होता है ये दाद खाज खुजली होता है। ये जो है बहुत आसानी से जो है एक दूसरे को फैल सकता है। और ये फैलता कैसे भाई? तो इसके ट्रांसमिशन का जो है ट्रांसमिशन कैसे होता है भाई इसका? तो इसका ट्रांसमिशन होता है फिजिकल कांटेक्ट से। ठीक है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के जो है अगर आप कांटेक्ट में जाते हैं तो जो है आपको ये आसानी से संक्रमित हो जाता है। ठीक है, इसका जो है इलाज क्या है? तो इसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स खाने पड़ते हैं, एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है या फिर गुड हाइजीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है टर्बोसुलोसिस यानी कि टीबी। टीबी जो है एक बैक्टीरियम डिजीज है। ठीक है, एक बैक्टीरियम डिजीज है जो बैक्टीरिया पाइथागोन जो इसमें कौन पाए जाते हैं भाई? तो इसमें पाइथागोन बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो टीबी का ट्रांसमिशन जो है एयर के थ्रू होता है। जैसे कि हमने कोल्ड के लिए भी आपको बताया, जैसे कि हम खांसते हैं, छींकते हैं तो उससे जो है पाइथागोन जो निकलते हैं वो ये क्या होता है कि एक हेल्दी पर्सन पे जाकर अगर वो टच हो जाते हैं तो वो क्या होता है भाई? एयर के थ्रू जो है वहाँ पे ट्रांसमिशन हो जाता है और उस तरह से वो एक हेल्दी पर्सन भी जो है इस डिजीज से जो है ये डिजीज जो है उसको हो जाती है। ठीक है, और इसकी टर्बोसुलोसिस का जो है यानी कि कहें तो ट्यूबरकुलोसिस जो है यानी टीबी का जो है प्रिवेंटिव्स क्या होता है? तो वैक्सीनेशन होता है। ठीक है, टाइफाइड है, इसके बाद क्या है भाई? टाइफाइड। तो टाइफाइड जो होता है ये एक बैक्टीरियम डिजीज होता है। ठीक है, इसमें पाइथागोन जो है बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, और इसकी ट्रांसमिशन क्या होते हैं? तो कण जो है दूषित भोजन का लेना जो है इसका कारण बन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भाई क्या जरूरत होती है प्रिवेंटिव्स की? तो इसके लिए प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिस जो है इसके लिए जरूरी होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम अगले स्लाइड पे देखेंगे थोड़ा सा क्या कम्युनिकेबल डिजीज इन एनिमल्स। ये जितने भी डिजीज हमने पढ़ा ये क्या है भाई? तो ये है हमारा ह्यूमन में जो है कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आइए अगले स्लाइड पे हम देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज इन एनिमल्स। चलिए, तो ये रहा आपका कम्युनिकेबल डिजीज इन एनिमल्स। ठीक है, फर्स्ट है फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं FMD, याद रखेंगे, फुट माउथ डिजीज। ये जो है जंतुओं में पाया जाता है यानी कि जानवरों में होने वाला डिजीज होता है। इसमें होता क्या है? फुट माउथ डिजीज जो होता है तब जंतु को जो है 4 से 5 या 6 दिनों तक का जो है बुखार आता है। क्या आता है भाई? बुखार आता है। ठीक है, बुखार जो है उसको तेज जो है 5-6 दिनों के लिए जो है बुखार आता है। क्या भाई? 5 से 6 दिनों का जो है उसको बुखार होता है। ठीक है, 5 से 6 दिनों के लिए जो है उसको बुखार होता है। तो इसमें होता क्या है? उसके बाद 5-6 दिनों के बाद जो है इस किसी भी जंतु जिनको जो है FMD हुआ है उनके माउथ में जो है या फुट में जो है, जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके माउथ में जो है छल्ले पड़ जाते हैं और पाँव में जो है छल्ले पड़ जाते हैं, जिनसे जो है उन्हें खाने बोलने और अगर पाँव में हुआ तो चलने में जो है कठिनाई होती है। तो ये जो है एक जंतु में होने वाला डिजीज है। जैसे कि आप फोटो में देख भी पा रहे हो क्या कि माउथ में जो है एक क्या हो गया है? एक छल्ला टाइप से जो है पड़ गया है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं FMD। ठीक है, आई होप FMD से क्लियर है आप। चलिए, तो फुट एंड माउथ डिजीज जो होता है ये ट्रांसमिशन जो होता है उसका होता है वायरस के कारण। और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है फिजिकल कंटेक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल और एयर। ठीक है, और ये होता किन में है भाई? तो कैटल्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स के लिए भी आप थोड़ा सा फोटो देखेंगे, ये रहा आपका एंथ्रेक्स का जो है कुछ
एक इमेज, ठीक है, इसके द्वारा देखिए एंथ्रेक्स जो होता है ना एक बैक्टीरियम डिजीज होता है और ये जो है ग्रेजिंग से होता है, यानी जंतु जो घास चरते हैं ना, घास, उससे जो है होता है। और ये किस में होता है? कैटल्स में ही होता है, ठीक है। अब देखिए कि ये होता कैसे, तो जंतु जो घास चरने वाले होते हैं ना, वो ये बैक्टीरिया जो होता है, ये एंथ्रेक्स जिसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया जो होता है वह सॉइल में मौजूद होता है। और सॉइल में मौजूद होने के कारण जो है जो भी एनिमल ग्रेजिंग करते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख भी पा रहे हैं, ठीक है, ग्रेजिंग करते हैं, तो ग्रेजिंग करते समय जो है उनको जो है ये बैक्टीरिया जो है उनको लग जाती है। और जब वो खाने के वो ग्रेज के साथ जो है, ग्रेज के साथ यानी घास चारा के साथ जो है उसे इनहेल कर जाते हैं, अंदर ले लेते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो है उसके साथ साथ जो है उनके पेट में चला जाता है। और जाने के कारण जो है जब वो पेट में जाता है और जब वो अच्छी तरह से जब पूरे बॉडी में फैलता है, तब जाके जो है उन्हें एक सीरियस डिजीज यानी कि सीरियस जो है तबीयत खराब होती है और इवन की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। ऐसे जो है एंथ्रेक्स से जो है एक बाइक जो है क्या होता है कि तबीयत खराब होती है जंतुओं की, और इवन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। तो ये जो डिजीज है एंथ्रेक्स, ये एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है जो कि कैटल में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि फाइन रूट, इसका टाइप ऑफ पैथोजन होता है, पैथोगोन होता है फंगस या बैक्टीरिया। इसमें फंगस भी हो सकता है या बैक्टीरिया भी हो सकता है। इसका जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इंजरीज यानी कि कटना उठना जो है, कट जाना जो है ये हुआ, या फिर डर्टी यानी गंदगी हुआ, या वाटर जो है, इसके ट्रांसमिशन के मोड होते हैं। और ये जो है फिश में होता है, मछली में होता है, ठीक है। तो ये फाइन रूट होता क्या है कि ये मछली में जो है उनके पंखों में जो है कटने फटने से जो है उसमें घाव टाइप का जो है एक मतलब कि रोग हो जाता है, घाव के जैसे जो है बन जाता है। और जिसके द्वारा जो है मछलियों को जो है चलने में जो है यानी कि उनको दिशा बदलने में या तैरने में जो है उनको तकलीफ होती है। तो ये होता है फाइन रूट जो एनिमल में पाया जाता है। आई होप कि जो है अब आपको ह्यूमन में कम्युनिकेबल डिजीज और जो है कि आपको ये क्या कहते हैं एनिमल में कम्युनिकेबल डिजीज में कोई समस्या नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज इन प्लांट, ठीक है। तो ये रहा आपका कम्युनिकेबल डिजीज इन प्लांट। ये इसमें पहला आता है साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर जो होता है ये इसका टाइप ऑफ पैथोजन होता है, ये होता है वायरस होता है, और ये जो है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एयर, ठीक है। तो साइट्रस कैंकर का जो है थोड़ा सा हम पिक देखना चाहेंगे, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। ये रहा आपका साइट्रस कैंकर। ये जो है ना जनरली जो है खट्टे पौधे, खट्टे फल देने वाले पौधे, जैसे कि आपको क्या कहते हैं उसको ऑरेंज कह लें, लेमन कह लें, या फिर ग्रेप्स कह लें, इन सभी के जो प्लांट्स होते हैं इनके पत्तों पर और इनके फ्रूट्स पे जो है एक ये धब्बे टाइप से जो है बन जाता है, ठीक है। और यही होता है हमारा साइट्रस कैंकर, ठीक है, साइट्रस कैंकर होता है, ठीक है। और इसको जो है हम क्या कहते हैं, साइट्रस कैंकर को जो है ये जब होता है ना तो क्या होते हैं, इवन एक बाइक से जो है क्या होते हैं जल्दी जो है क्या होते हैं उनके पत्ते जो है झड़ जाते हैं, प्लांट के पत्ते जो है झड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा साइट्रस कैंकर, ठीक है। आई होप कि साइट्रस कैंकर आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका येलो वाइन मॉसिस, येलो वाइन मॉसिस। देखिए ये जो है इसमें टाइप्स ऑफ पैथोजन की बात किया है, तो क्या है भाई, तो ये भी जो है हमारा वायरस है। और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है भाई, तो इंसेक्ट्स के द्वारा जो होता है, यानी कि इंसेक्ट्स के द्वारा जो है ये फैलते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो ये जो होता है ये जनरली जो है आपको क्या कहते हैं उसको लेडीज फिंगर, जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में भिंडी। तो भिंडी के जो है पौधों में जो है ये आपको येलो वाइन मॉसिस जो है देखने को मिलता है। असल में होता ये है कि इस समय जो है भिंडी का पौधा जो होता है इवनली बड़ा हो गया होता है, और इस समय जो है इनके पत्ते जो है पीले पड़ जाते हैं, ठीक है।
इनके पत्ते जो है पीले पड़ जाते हैं और पत्ते जो है छोटे हो जाते हैं और पीले हो जाते हैं। और इसमें होता है जैसे कि आप फिगर में देख भी रहे हो, ये इस तरह से जो है ये पीला हो जाते हैं, ठीक है। और पत्ते जो है छोटे हो जाते हैं और इनका प्लांट जो है बड़ा हो गया रहता है, ठीक है। तो ये जनरली जो है किस में पाया जाता है भाई, तो भिंडी में जो है देखने को मिलता है, यानी लेडीज फिंगर में जो है देखने को मिलता है। आई होप कि क्लियर है। ये नेक्स्ट है हमारा व्हीट लीफ रस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है व्हीट का जो लीफ होता है, यानी पत्ता जो होता है, गेहूं का पत्ता जो होता है, उस पे जो है जंग लग जाता है, जैसे कि आप फिगर में देख लें, ठीक है। तो इस तरह का कुछ व्हीट लीफ रस्ट होता है, ठीक है। जो एक कहें तो इसके पाइथोजोन होते हैं, फंगस होते हैं, और इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है तो वो होता है एयर और सीड्स, यानी कि ये जो है सीड्स के कारण भी हो सकता है, बीज के कारण भी, और एयर के द्वारा भी जो है ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो आई होप कि अब जो है आप कम्युनिकेबल डिजीज इन प्लांट्स भी अच्छे तरह से समझ चुके हैं। ये जो था हमारा था पूरा कम्युनिकेबल डिजीज इन ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल। आई होप कि इन तीनों में जो है समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने इसको सजा करके जो है एक जगह पे लिख दिया है, आप इसे नोट भी करके एक जगह पे रखोगे और याद भी रखोगे, ठीक है। इससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे एराइज किए जाते हैं और हम भी टेस्ट लेंगे तो रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो फुल तैयारी के साथ रहना है, जो चीज़ें कंप्लीट हो जाएं उनको जो है बार बार पढ़ के उसको जो है तैयार रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में पढ़ना है स्पॉइलिंग फूड, ठीक है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड भी जो है ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होता है, यानी हार्मफुल माइक्रोब्स जो है इसके कॉज होते हैं, ठीक है। देखिए लिखा क्या है भाई, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वही फूड को जो है स्पॉइल्ड करते हैं, ठीक है। इसमें जो है बहुत तरह से बैक्टीरिया और फंगस होता है। क्या होता है, बैक्टीरिया और आपको फंगस जो है ये आपको इसमें देखने को मिलता है स्पॉइलिंग ऑफ फूड्स में, ठीक है। ये जो होते हैं ये ग्रो करते हैं किस पे भाई, तो ये ग्रो करते हैं हमारे फूड्स आइटम पे। किस पे भाई, फूड्स आइटम्स पे, ठीक है। ये ग्रो करते हैं फूड्स आइटम पे, और उस समय जब ये ग्रो करते हैं फूड्स आइटम पे तो वहीं पे जो है ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस, इसको ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस जो है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, और इसी के कारण जो है ये जो होता है कि हमारा फूड जो है स्पॉइल्ड हो जाता है, ठीक है। और उस समय जो है ये क्या होता है, ये फूड जो है अनफिट होता है। किसके लिए भाई, तो अनफिट होता है ये किसके लिए, तो कंजप्शन के लिए, यानी कि यूज़ करने के लिए, खाने के लिए जो है ये अनफिट हो गया रहता है, ठीक है। और देन इसके कारण अगर इसका कंजप्शन होता है तो इसका जब कंजप्शन करते हैं तो हमें जो है सीरियस इलनेस हो जाता है। क्या होता है, तेज बीमारी कुछ होता है, और इवन की कभी कभी जो है कि डेथ भी हो जाता है, ठीक है। तो स्पॉइलिंग फूड जो है क्या करता है, स्पॉइलिंग फूड कैसे होता है, तो बैक्टीरिया और फंगस जो है ग्रो करते हैं फूड आइटम्स पे और प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारा पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, और जिसके कारण जो है वह फूड जो है अनफिट फॉर कंजप्शन हो जाता है। और देन आफ्टर अगर हम उसका कंजप्शन करते हैं तो हमें सीरियस इलनेस होता है और इवन की डेथ भी हो जाता है। तो आई होप आप समझ चुके हैं आप स्पॉइलिंग ऑफ फूड के बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इन फूड्स को जो है हम स्पॉइल्ड होने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो फूड्स आइटम भी बहुत तरह के होते हैं, सबका अलग अलग प्रिवेंटिव्स होता है, ठीक है। तो आइए अब हम सीखेंगे फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं उस चीज़ को। चलिए तो अब हम देखेंगे क्या भाई, तो फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन में सबसे पहला मेथड होता है हमारा केमिकल मेथड। ये केमिकल मेथड क्या होता है भाई, तो केमिकली जो है कुछ प्रिजर्वेटिव्स बनाए जाते हैं, ठीक है। आइए देखिए क्या कह रहा है कि केमिकल दैट चेक द ग्रोइंग ऑफ माइक्रोब्स
आर कोल्ड प्रिजर्वेटिव्स, आर कोल्ड प्रिजर्वेटिव्स। देखिए कह रहा है, कहने का मतलब है केमिकल मेथड में ये क्या कह रहा है कि वह सब्सटेंस जो माइक्रोब्स के जो है माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स के जो है ग्रोथ को जो है यानी कि उसको बढ़ने से जो है क्या करे, स्टॉप कर दे उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं भाई, तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। इसको हम क्या कहते हैं भाई, तो प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोक दे, चेक करे, उसे जो हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल क्या, साल्ट हो जाता है, एडिबल ऑयल हो जाता है, सोडियम बेंजोनेट हो जाता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट हो जाता है। ये सभी जो है केमिकली जो है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ठीक है, आगे आप देख रहे हैं क्या भाई कि प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट। ठीक है, तो बाय सॉल्ट जो है किसका प्रिजर्वेशन किया जाता है, तो फिश का किया जाता है और मीट का किया जाता है। ठीक है, दूसरा कहा जाए तो अमला का किया जाता है, रॉ मैंगोस, जैसे कि आप कच्चे आम जो होते हैं वो, या फिर आपको कहें तो अमला का जो होता है, अमला उसको जो है ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए, या फिश या मीट का जो है, मीट को जो है प्रिजर्वेटिव करने के लिए, माने कि सुरक्षित रखने के लिए जो है सॉल्ट का यूज होता है। किसका भाई, सॉल्ट का यूज होता है, सॉल्ट्स का जो है यूज होता है। ठीक है, आगे आप देख रहे हैं प्रिजर्वेटिव्स बाई क्या, थर्ड नंबर में है हमारा क्या, शुगर। तो शुगर जो होता है, शुगर से आप देख रहे हैं कि किसका प्रिजर्वेशन होता है, तो जैसे कि हम लोग आप घरों में यूज करते हैं ना जैम। ठीक है, तो वो जैम आप देखते हो कि एक छोटा सा डब्बा या बड़ा सा डब्बा हम लेके आते हैं, तो वो जैम जो है हम एक दिनों में खा जाते हैं क्या, या फिर वो जब खरीद के लाते हैं क्या उसी दिन वो बन के आया होता है क्या, ऐसा तो नहीं होता है, वो कब का बना होता है और बहुत आगे तक जो है वो सुरक्षित रहता है। तो वो कैसे सुरक्षित रहता है भाई, तो उसमें जो है शुगर ऐड किया गया रहता है, और वह शुगर जो है क्या करता है, शुगर ऐड किया गया रहता है, और वह शुगर जो है क्या करता है भाई, शुगर तो उसमें जो है मॉइस्चर बना के रखता है, मॉइस्चर जो है बना के रखता है, जिसके कारण जो है वह जैम या जेलीज जो भी होते हैं वह खराब नहीं होते हैं। मॉइस्चर कंटेंट जो है वहाँ पे बना के रखने के कारण जो है शुगर मॉइस्चर कंटेंट को बना के रखता है, जिसके कारण जो है वह जैम या जेलीज जो भी है वह दूषित नहीं होता है। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन बाई शुगर और सॉल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं प्रिजर्वेशन बाई ऑयल एंड विनेगर। तो देखिए ऑयल एंड विनेगर से जो है कैसे प्रिजर्वेशन किया जाता है और किन किन चीज़ों का किया जाता है आप देख सकते हैं। क्या होता है भाई, पिकल्स होता है और वेजिटेबल्स होते हैं। देखिए पिकल्स क्या होता है, अचार होता है ना, अचार कैसे सुरक्षित रहता है, तो उसमें जो है हम ऑयल ऐड किए रहते हैं, विनेगर्स ऐड किए रहते हैं, और देखते हैं ना कि हम घरों में अचार एक बार बनाते हैं और सालों साल जो है उसका हम कंजप्शन करते हैं, यूज़ करते हैं, फिर भी जो है वह स्पॉइल्ड नहीं होता है। तो उसका प्रिजर्वेशन कैसे होता है, तो ऑयल डालने से और विनेगर्स ऐड करने से जो है पिकल्स और वेजिटेबल्स का जो है प्रिजर्वेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह रहा है कि हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट जो है वह क्या करता है भाई, जब हम हीट करते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि आप कह लो दूध हुआ, मिल्क आपका, या फिर वाटर हुआ, तो वाटर में क्या होता है कि जम्स होते हैं ना, पाइथोजेंस होते हैं, तो उनको जो है किल कैसे किया जाता है, तो व्हेन वी बॉयल वाटर देन जम्स किल्ड। क्या होता है कि भाई उस समय जब हम पानी को बॉइल्ड करते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं, 100 डिग्री सी यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक जब हम पानी को गर्म करते हैं, तो उनमें जितने भी जम्स होते हैं वह किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ कि क्या होता है कि भाई अगर लो ट्रीटमेंट की बात किया जाए, कोल्ड किया जाए, तो हीट में तो हम
टेम्परेचर को हाई करेंगे और लो, जब इसको कोल्ड करना होगा तो इसी का टेम्परेचर जो है लो कर देंगे। और जो कि टेम्परेचर लो करने से क्या होता है कि माइक्रोब्स का ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज और आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं पेस्चुराइजेशन। पेस्चुराइजेशन क्या होता है कि इसमें जो होता है कि मिल्क को जो है, दूध को जो है 70 डिग्री सेल्सियस तक जो है गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। ठीक है, और कब तक किया जाता है तो इसको जो है फॉर 15 सेकेंड से जो है 15 सेकेंड से 30 सेकेंड तक जो है इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे जो है गर्म किया जाता है। देन आफ्टर इसको जो है कोल्ड किया जाता है, चिल्ड किया जाता है। ठीक है, और इसको जो है स्टोर करना जो है स्टोर करना जो है ये कहलाता है हमारा क्या, पेस्चुराइजेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं ना जनरली दूध को हम सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं भाई, तो क्या करते हैं कि दूध को जो है गर्म कर देते हैं और गर्म करके फिर जो है हम दूध को रखते हैं ठंडा करके। वह दूध जो है ज़्यादा देर तक सुरक्षित रहता है, यानी कि सेफ रहता है। ठीक है, अगर हम उसको जो है बिना बॉइल्ड किए अगर उसको रख देते हैं तो वह दूध जो है हम देखते हैं कि जब दोबारा हम उसको कुछ देर के बाद जब बॉयल करने जाते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। तो दूध को जो है क्या किया जाता है, गर्म करके ठंडा करके जो है उसे प्रिजर्व किया जाता है, मतलब कि सेफ किया जाता है। ठीक है, इस मेथड को हम क्या कहते हैं भाई, इस प्रिजर्वेशन के मेथड को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं पेस्चुराइजेशन। ठीक है, आगे पेस्चुराइजेशन का जो है डिस्कवर किसने किया था भाई, तो इसका डिस्कवर क्या किया था भाई, लुईस पास्चर ने जो है इसका डिस्कवर किया था। ठीक है, आगे आप देख रहे हैं क्या भाई, स्टोर एंड पैकेजिंग। तो देखिए कुछ सब्सटेंस, कुछ ऐसे भी फूड्स आइटम्स आते हैं जिनको जो है स्टोर करने के लिए जो है अच्छे तरह से टाइटली जो है उसको बंद किया जाता है ताकि जो है उसमें एयर पास ना हो सके। ठीक है, तो आई होप कि ये सभी जो है प्रिजर्वेशन के केसेस जो है आप अच्छे तरह से समझ चुके हैं। आइए अब हम पढ़ेंगे आगे जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कह रहा है कि नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है बैक्टीरियम राइजोबियम बैक्टीरिया का होता है। ठीक है, राइजोबियम किसका भाई, तो राइजोबियम बैक्टीरिया का होता है। ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया करता क्या है भाई, तो ये करता है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का। किसका भाई, नाइट्रोजन का। किस में, तो लेगुमिनस प्लांट में जो है इसका नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। किसमें भाई, तो लेगुमिनस प्लांट में। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे समझने वाला चीज है कि ये राइजोबियम जो होता है वह होता कहाँ है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये राइजोबियम जो होता है, मैं एक फोटो दिखाना चाहूँगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फलीदार पौधे के जो है बीच में जो है जड़ में जो है, रूट्स में जो है कुछ बबल्स टाइप जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वहीं पे जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और इनके रूट्स में ही जो है क्या होता है, राइजोबियम होता है। और इस तरह से कहा जाए तो प्लांट्स का जो रूट होता है, यह रूट और राइजोबियम जो होते हैं एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं। राइजोबियम को प्लांट्स का रूट रखता है और प्लांट्स का रूट के क्या फायदे हैं भाई, क्यों रखता है इसको, अपने यहाँ क्यों रखेगा राइजोबियम को, तो ये इसलिए रखेगा क्योंकि प्लांट्स को जो है प्रोटीन बनाना होता है और प्रोटीन बनाने के लिए उसको नाइट्रेट की जरूरत होती है। और नाइट्रेट कौन देता है, नाइट्रेट कौन फिक्स करवाता है, तो राइजोबियम कराता है। और इसीलिए जो है ये प्लांट्स के रूट जो है इनको आपस में जोड़ के रखते हैं और इसी कारण जो है यहाँ पे राइजोबियम और प्लांट्स के बीच का जो रिलेशन होता है ये सिम्बायोटिक्स रिलेशन होता है। ठीक है, इन राइजोबियम और प्लांट के रूट के बीच जो है सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अब जो होता है कि ये नाइट्रोजन को कैसे फिक्स करता है लेगुमिनस प्लांट में। ठीक है, बारिश होती है ना, जब बारिश होती है, थंडर स्टॉर्म गिरता है, यानी कि बिजली कड़कती है,
तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको जो है ये राइजोबियम कन्वर्ट करता है किस में, नाइट्रेट्स में, क्योंकि प्लांट जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, नाइट्रेट्स का फॉर्म लेते हैं। तो ये राइजोबियम ट्रांसफर करता है नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में भाई, नाइट्रेट्स में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब बिजली चमकती है, थंडर स्टॉर्म गिरता है, तो उससे जो है कुछ जो नाइट्रोजन गैस के कंपाउंड होता है, वहाँ पे N2 जो होता है, अणु जो होता है उसका, ये जो है टूटता है। ठीक है, टूटता है किसमें, नाइट्रोजन एटम में, NN में टूट जाता है। और जब उधर से बारिश की बूंदें आती हैं तो उसके साथ जो है वह रिएक्ट करके जो है क्या बना लेता है, नाइट्रेट बना लेता है। और वह नाइट्रेट जो है वह जब धरती पे गिरता है तब जाके जो है ये राइजोबियम जो है इसको फिक्स करता है लेगुमिनस प्लांट में। ठीक है, क्या होता है भाई, जब थंडर स्टॉर्म गिरता है तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के कंपाउंड क्या होते हैं भाई, टूट जाते हैं नाइट्रोजन एटम में, और बारिश की बूंदें जो है नाइट्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट बनाती हैं जो धरती पे गिरता है, और देन आफ्टर जो है प्लांट उसका यूज करते हैं। तो इस तरह से होता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम बात करेंगे भाई नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। ठीक है, क्योंकि एक बात इसमें हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो है 78% ही जो है क्या है, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये कभी बढ़ता क्यों नहीं है या फिर कभी घटता क्यों नहीं है, कैसे जो है ये 78% बना ही रहता है बराबर। ठीक है, कभी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, होना चाहिए ना ऐसे। तो ऐसा नहीं होता है, क्यों, इस रीजन को समझेंगे कि नाइट्रोजन गैस का जो है 78% क्यों राइज एंड डाउन नहीं होता है, बराबर 78% ही रहता है, कैसे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमने देखना है क्या, नाइट्रोजन साइकिल। देखिए इसमें होता क्या है बच्चों कि 78% जो है नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। ठीक है, और क्या होता है कि सॉइल में क्या होते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सर अवेलेबल होते हैं। कौन कौन भाई, तो ब्लू ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गेई। ठीक है, एल्गेई, ब्लू ग्रीन एल्गेई हो गया, राइजोबियम हो गया। ठीक है, अभी हमने बताया ना, राइजोबियम हो गया, ये नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं क्या करते हैं कि जो N2 गैस होता है जो 78% होता है, इसको जो है सॉइल में जो है नाइट्रेट्स के फॉर्म में बदलते हैं। ठीक है, इसको जो है कन्वर्ट करते हैं किसमें, नाइट्रेट में, नाइट्रेट में इसको जो है कन्वर्ट करते हैं। कौन, ब्लू ग्रीन एल्गा या राइजोबियम, इसीलिए जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि प्लांट जो है डायरेक्टली क्या, नाइट्रोजन गैस, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को नहीं इनहेल करते हैं, नहीं लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि प्लांट जो है इस नाइट्रेट का यूज करते हैं किसके लिए भाई, प्रोटीन बनाने के लिए, किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, ये इस नाइट्रेट्स का यूज करते हैं कौन, प्लांट यूज कर लेते हैं किसके लिए भाई, तो प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, जब ये प्रोटीन को बना लेते हैं तो एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, इस प्लांट को जो है टेकअप कर लेते हैं, यानी कि खा जाते हैं, है ना। इन प्लांट का जो है एनिमल यूज कर लेता है किसके लिए भाई, प्रोटीन के लिए, वो भी इन प्लांट को ही खा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो जब ये एनिमल इन प्लांट को खा जाता है और देन आफ्टर उसको जो है एनिमल जो है क्या करता है कि यूज करके जो है उसके बाद जो है वो वेस्टेज निकालता है, या फिर एनिमल्स हो या फिर वह प्लांट जो है जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में होता है, उसको जो है ट्रांसफर कर देता है फिर किस में, नाइट्रोजन गैस में। किस में भाई, नाइट्रोजन गैस में। और इवन जब उस एनिमल का वेस्टेज होता है वो नाइट्रोजनियस कंपाउंड होता है, और प्लांट भी जो है इवन डेथ कर जाता है या एनिमल
डेथ कर जाता है तो उस समय जो है ये नाइट्रोजेनियस कंपाउंड रिलीज करते हैं और इस तरह से जो है वह नाइट्रोजेनियस गैस जो है, नाइट्रोजन गैस जो है वो फिर से जो है एटमॉस्फेयर में आ जाता है और फिर जो है उसका साइकिल ही फिर जो है नाइट्रोजन गैस जो है एटमॉस्फेयर में आता है, उसका फिर जो है सॉइल और प्लांट जो है उसका यूज करते रहते हैं और इस तरह से ये एक साइकिल जो है पूरे तरह से चलते रहता है। ठीक है, तो आई होप कि अब समझ में आ चुका है कि कैसे जो है 78% फिक्स रहता है। होता क्या है कि नाइट्रोजन गैस को ब्लू ग्रीन एल्गा राइजोबियम नाइट्रेट्स में बदलते हैं। नाइट्रेट्स का यूज प्लांट कर लेते हैं प्रोटीन बनाने के लिए और इन प्लांट को जो है एनिमल खा जाते हैं। खाने के बाद जो है वो एनिमल वेस्टेज निकालते हैं, नाइट्रोजनियस वेस्टेज निकालते हैं या फिर इवन वो प्लांट या एनिमल डाई कर जाते हैं तो जो है नाइट्रोजनियस वेस्टेज निकलता है। वह नाइट्रोजनियस वेस्टेज जो है क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल जाता है और इस तरह से जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का बैलेंस हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो आई होप कि अब जो है नाइट्रोजन साइकिल आप समझ चुके हैं। आइए थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे नाइट्रोजन साइकिल कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं भाई, तो यहाँ पे आपको है क्या, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, यहाँ से दो चीजें इधर और इधर में आई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है भाई कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि इस नाइट्रोजन गैस को जो है बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को जो है फिक्स करते हैं। ठीक है, और फिक्स करके जो ये टर्न करते हैं किसमें, फिर से ये देते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है टर्न करते हैं नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजेनियस कंपाउंड। ठीक है, और ये फिर जो है ये दे देता है क्या, इधर में आप देख रहे हो सारी चीजें वहां पे हैं। ठीक है, तो ये दे देता है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, ये इसको जो है नाइट्रोजेनियस कंपाउंड यहाँ पे देते हैं, नाइट्रोजेनियस कंपाउंड को ये दे देता है आगे जो है सॉइल में। ठीक है, नाइट्रोजेनियस कंपाउंड कहाँ चला जाता है, सॉइल में चला जाता है। एक तरह से और भी होता है, तो यहाँ पे होता है लाइटनिंग के द्वारा, जैसे कि हमने बताया था अभी पीछे आपको। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो है लाइटिंग के द्वारा जो है लाइटनिंग के द्वारा जो है यहाँ पे क्या होता है कि फिक्स होता है। ठीक है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में, और ये नाइट्रेट्स के फॉर्म जो है ये डायरेक्टली इंटर हो जाते हैं किसमें भाई, तो सॉइल में, यानी नाइट्रोजनियस कंपाउंड कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में। और इन सॉइल का क्या हो जाता है भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं इनको टेक कर लेता है क्या भाई, टेक अपटेक कौन करता है भाई, प्लांट कर लेता है। ठीक है, इनको अपटेक प्लांट कर लेता है और ये प्लांट जो है इसको जो है एनिमल खा जाते हैं, एनिमल जैसे कि आप देख भी रहे हो। ठीक है, एनिमल इनको टेक कर लेते हैं और ये एनिमल जो है फिर से जो है क्या करते हैं, नाइट्रोजनियस वेस्टेज निकालते हैं। ठीक है, वेस्ट निकालते हैं, नाइट्रोजनियस वेस्ट निकालते हैं और ये फिर जो है आता है आपको इधर, क्या होता है भाई, नाइट्रोजनियस कंपाउंड सॉइल पे आ जाता है और सॉइल पे आने के बाद यहाँ से फिर ये चला जाता है आपको कहाँ पे, तो ये चला जाता है बैक्टीरिया जो होते हैं इन नाइट्रोजनियस कंपाउंड को जो है फिर नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और फिर ये नाइट्रोजन गैस जो है फिर इसको एटमॉस्फेरिक गैस में जो है बदल गया रहता है और इस तरह से जो है ये साइकिलिंग बराबर से जो है चलते रहती है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ चुका है। चलिए एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन गैस, बैक्टीरिया इसको ट्रांसफर करता है नाइट्रोजनियस कंपाउंड में। ठीक है, फिक्स करता है यहाँ पे, फिक्स करके यहाँ पे दे देता है नाइट्रोजनियस कंपाउंड में। ठीक है, और ये नाइट्रोजनियस कंपाउंड अब चला जाता है सॉइल में, सॉइल से इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है,
प्लांट से एनिमल खा जाते हैं, एनिमल से वेस्टेज नाइट्रोजनियस वेस्टेज निकलता है जो धरती पे आता है, और फिर यहाँ से जो है उसको चला जाता है कहाँ पे, तो उसको जो है बैक्टीरिया जो है फिर ट्रांसफर कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में, और फिर से जो है आपका नाइट्रोजन गैस बन गया रहता है। दूसरे तरह से नाइट्रोजन गैस लाइटनिंग के द्वारा फिक्स होता है किसमें, नाइट्रेट्स में, और वो नाइट्रोजनियस कंपाउंड नाइट्रेट्स जो है वो सॉइल में इंटर होते हैं, फिर बाकी प्रोसेस जो है वैसे ही चलते रहता है। तो आई होप कि अब जो है आप नाइट्रोजन साइकिल भी अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसको जो है हटा करके जो है फोटो को बड़ा कर देता हूं ताकि आप जो है इसको नोट कर लो। तो ये रहा आपका पूरा बड़ा सा फिगर, ठीक है। आप इसको जो है अच्छी तरह से समझकर और जैसे डायग्राम बनाए उसी तरह से जो है डायग्राम बना करके नाइट्रोजन साइकिल को नोट करोगे। इससे पहले जो है नाइट्रोजन साइकिल का जो नोट बेसिक बातें हमने साइड में दिखाई थी आपको, उसको पहले नोट कर लीजिएगा, देन आफ्टर नाइट्रोजन साइकिल का ये डायग्राम आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। आई होप कि अब जो है आप नाइट्रोजन साइकिल भी अच्छे ढंग से समझ चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन जो है आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, इस तरह से जो होता है आपके इस चैप्टर के जो है बेसिक बातें जितनी भी थी, टॉपिक्स जितने भी थे, जितने भी मन में डाउट्स आए थे, वो सभी आई थिंक हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, ठीक है। आपके भी मन में बहुत सारे डाउट होंगे इस पूरे चैप्टर के अकॉर्डिंग, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर उसका रिप्लाई हम कमेंट से दे सके तो ठीक है, वरना उस पर जो है वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।